हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव जरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे बाधाओं के बारे में जो कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस रहे। हमारा जो शरीर है वो बैलेंस रहे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, हमारा मन शांत रहे ध्यान के माध्यम से, हमारी सोल पावरफुल रहे किसके माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। जब तक आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी नहीं, तब तक जो है आपको आपके जीवन के समाधान नहीं मिल सकते। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन को और जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का ही उपयोग किया है। आज उन्हीं का जो ज्ञान है, उन्हीं की जो थ्योरम है, वो सारे हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे स्टडीज में। आप किसी को भी उठा के ले लीजिए, राइट। तो स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को ले लीजिए, सब लोग आपको एंड में स्पिरिचुअल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों का बैलेंस करना मुझे आना चाहिए। तभी जो है आपके जीवन में एक पूर्णता आ जाएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसके लिए जो भी 5 चीजें आती है, जो भी थ्रेड्स है 5, वो जो है आप लोगों को दूर करने होंगे। धीरे धीरे आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अहंकार यानी कि ईगो। ईगो जो है आपका, वो जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने नहीं देता है। ईगो को कैसे दूर करें, उसका अपोजिट आपको नम्रता और सहजता अपने जीवन में अपनानी होगी। तभी जो है आपका ईगो धीरे धीरे खत्म होगा। और दूसरा, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी शक्ति को आप लोग मानते हैं, तो उस समय आप ऐसे उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो है मेरे ईगो को नष्ट कर दीजिए और मैं जो भी काम कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, यानी कि भगवान को समर्पित होके उस कार्य को कीजिए। ये सोच के मत कीजिए कि ये कार्य जो है मैं कर रहा हूं। ठीक है, जो मैं का भाव है वो हमारे अहंकार का भाव होता है। और जब आप ये सोचते हो कि मुझसे कोई करवा रहा है, तो ये जो भाव होता है ये होता है समर्पण का भाव। तो इससे जो है हमारे अहंकार को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस मिलती है और धीरे धीरे जो है हमारा अहंकार कम होने लगता है और नम्रता हम लोगों में आने लगती है, सहजता आने लगती है, प्रेम हमारे जीवन में आने लगता है। ठीक है, तो एक एक चीज को आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ज्यादा ईगो है, तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आज से कि भाई मैं जो है नम्रता के साथ में, सहजता के साथ में, प्रेम के साथ में हर किसी से बात करूंगा और हर कार्य ईश्वर को समर्पित करूंगा। नंबर 2, भय यानी कि फियर। हम लोगों को हर एक चीज से डर लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हम लोग जाएंगे तो हमारी सारी चीजें छूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी जो है पूरा आपके लाइफ को बैलेंस करता है। हम लोग भी बचपन से स्पिरिचुअलिटी में है, हम लोग बहुत सारी अलग अलग साधनाएं करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। हमारा किसी का परिवार नहीं छूटा है। हमारे जीवन में 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए हैं ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो हर एक आश्रम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। किसी ने ये नहीं कहा है कि आप लोगों को केवल संन्यास लेना है। वो आपकी खुद की इच्छा होती है कि अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है, भगवान को महसूस करना है, कुछ करना है, तो ऐसा नहीं कि आप संन्यास करके ही प्राप्त कर सकते हो। आप गृहस्थ में रह के, आप जिस भी व्यवस्था में हो उसमें रह के भी आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बारी आती है कि भय को हम लोग कैसे निकालें। अगर आपके मन में कंटिन्यूसली भय वाले ख्याल आते हैं, तो आप लोगों को जस्ट एक बात का ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है, ये हमारे उपनिषदों में आया है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो मन को कंटिन्यूसली आपको अच्छे थॉट देने हैं और आपको भय के विषय में नहीं सोचना है, आपको सफलता के विषय में सोचना है और आपको यही महसूस करना है कि मैं इसे कर सकता हूं, इससे मेरी कुछ भी चीजें नहीं छूटने वाली है। और आप जो है भय को अपने ध्यान के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। मेडिटेशन में बैठिए और महसूस कीजिए खुद में कि मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट सोल हूं, मैं एक हेल्दी सोल हूं, मैं अच्छे से अपने सारे काम कर रही हूं, मेरे अंदर सारे परमात्मा के गुण आ रहे हैं। और भी अगर आगे का आप लोगों को सोचना है कि आपको ये सोचना है कि भगवान हमेशा आपके साथ में है। ठीक है, उससे आपका भय जो है धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आप जो है इस रास्ते में आगे बढ़ने लगेंगे। और भय जो है वैसे भी काल्पनिक होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा चिंतन न करते हुए सकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, अत्यधिक इच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग रख लेते हैं, वो भी हमें स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने देती है। कि ध्यान में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या हम लोगों ने हर एक किसी के साथ में ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली है। बच्चों के साथ में, पति पत्नी अगर है तो एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा, माता पिता है तो उनके साथ में, समाज के साथ में, हमारे ऑफिस में रहता है कि हम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिले, बहुत ज्यादा मिले। ऐसी, ये जस्ट एग्जाम्पल है छोटे छोटे, ऐसी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो हम लोग रखते हैं। मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं।
राइट। तो हमारी जो इच्छा है वो तो रहेगी, लेकिन उसको डिसेंट तरीके से हमारे मन में रखना चाहिए, उसके लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए। वो फिर ऑटोमेटिक जो है हम लोगों को उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हम लोगों को अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अपने माइंड के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हर किसी से, तो बैठिए, सोचिए, थोड़ा पॉज लीजिए, देखिए कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या ये सही है, राइट। और फिर अगर सही नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे उसे कम करना शुरू कर दीजिए, अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं। ओके। नंबर 4, अनुशासन की कमी, यानी कि लैक ऑफ डिसिप्लिन। स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से कुछ डिसिप्लिन हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल के डिसिप्लिन है, हम लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं, उसके अपने डिसिप्लिन है, नेवी के अपने हैं, ऑफिस के अपने हैं, ऐसे हर एक चीज के ना डिसिप्लिन है। हमारे शरीर के अपने डिसिप्लिन है। अगर आज बोले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के हमें काम ही नहीं करना है, तो होगा क्या? ऐसा चल पाएगा? आज हमारी आंखों ने सोचा कि हमें कुछ देखना ही नहीं है, मैं इसको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने बोला आज मैं सांस ही नहीं लूंगा, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होता है ना। ये सारी प्रकृति भी अनुशासन में है, सूर्य उगता है, हमारा शरीर चलता है, प्रकृति चलते रहती है। तो डिसिप्लिन जो है धीरे धीरे अपने जीवन में लेके आइए। अगर आप लोग हर दिन कुछ पूजा पाठ करते हैं तो उसमें करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हो सकता है नहीं है तो मन में रिग्रेट मत लाइए, लेकिन डिसिप्लिन होने की आदत अपने जीवन में लेके आइए। उससे क्या होगा ना, आपके हर एक चीज में डिसिप्लिन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको डिसिप्लिन में भी नहीं रहना है। थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए। हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं चलाए, खूब एक्सीडेंट दे तो हम लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जीवन के साथ में होता है। तो थोड़ा सा चिंतन करके अपने आप को समझाइए और फिर जो है अपने आप को आगे बढ़ाइए स्पिरिचुअली। ठीक है। एंड नंबर 5, निगेटिव सोच। निगेटिव सोच जो है आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी जगह पे रूट में जो है वो है हमारी सोच। अगर आप लोग अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो आप लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में हमेशा तनाव रहेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, एक अलग सी निगेटिविटी आपके चेहरे पे भी दिखाई देगी, आप हमेशा परेशान रहोगे, तनाव में रहोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग निगेटिव सोचते हैं। निगेटिव सोचते हैं तो बॉडी में भी उसी तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा सोचना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं, स्पिरिचुअली जो भी प्रवचन होते हैं वो आप लोग धीरे धीरे ले सकते हैं, है ना। उसको धीरे धीरे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे जो है हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। आज भी हम लोग किसी ऐसे मंदिर में चले जाए, मस्जिद में चले जाए, या जहां पे भी आपका मन हो वहां पे, जहां पे स्पिरिचुअली आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो कि आपके मन को क्या देती है? वो शांति प्रदान करती है, राइट। इसीलिए इतने सारे जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल मार्ग पर आ रहे हैं और यंग जनरेशन भी आजकल आ रही है, राइट। तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच के ऊपर ध्यान देना है, बैठना है, सोचना है और फिर आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको जो है आज ही बैठिए, इस वीडियो को देख लिया आप लोगों ने, सोचिए कि यही कुछ इंट्यूशंस है आप लोगों के लिए परमात्मा के, उसे बैठिए, लिखिए, देखिए कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। अपनी सोच को सही कीजिए, अपनी इच्छाओं को सही कीजिए। अगर ईगो है तो वो देखिए कि उसकी कमी क्या कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को बैठकर थोड़ा सा लिखिए ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए। लिखते हैं तो हमारा माइंड अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तब जो है स्पिरिचुअली आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के अनगिनत फायदे हैं, वो सारे फायदे आपको ही मिलने वाले हैं, राइट। वो किसी को मिलने वाले नहीं। आपका ही घर अच्छा बनेगा, आपके ही घर में सुख शांति आ जाएगी, आप हेल्दी रहोगे, सारी चीजें आपको ही मिलने वाली हैं। तो इसे धीरे धीरे अपनाइए और जब अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।